एफआई डाटा को देखा तो 1241 करोड़ का यहाँ पे बाइंग देखने को मिला है एफआई की तरफ से 29 तारीख को। जबरदस्त बाइंग मोड 1241 करोड़ का। यहाँ पे डीआई की तरफ से 744 करोड़ का सेलिंग प्रेशर भी बिल्कुल देखने को मिला डीआई की तरफ से। यानी डीआई ने बिल्कुल एक सेलिंग प्रेशर दिखाया है। लेकिन इसके डाटा के साथ हमने इस डाटा को क्लियर समझना होगा कि एफआई की पोजीशन कहाँ बन रही है, रिटेलर की पोजीशन कहाँ बन रही है। आप और हम रिटेलर है, तो डीआई पोजीशन कहाँ बना रहा है, तभी तो क्लियर निकल के आया है कौन कहाँ पैसा लगा रहा है। तभी इस डाटा के कोडिंग में आपको क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ। डाला डेली डाटा ये बन के आता है, डेली डाटा आपको बना के आपके अच्छे तरीके से समझाने की मेरी कोशिश रहती है। डाटा को समझो। तो यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन देखोगे तो जबरदस्त यहाँ पे, और एफ आई डी आई का तो जबरदस्त खेल देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 29 तारीख की, तो जबरदस्त यहाँ पे 1241 करोड़ का बाइंग है, और यहाँ पे डीआई की तरफ से 744 करोड़ का सेलिंग जो जरूर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार एफआई खरीदारी करता जा रहा है, और मार्केट एक तरह से बिल्कुल बुलिश होता जा रहा है। तो डीआई की तरफ से कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिली थी कल भी, और अब भी 744 करोड़ का एक तरह से सेलिंग प्रेशर है। यानी ऊपरी लेवल से एक सेलिंग प्रेशर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। यानी जो डीआई एक बियर्स मोड का काम कर रहा है, और एफआई एक तरह से बुलिश, बिल्कुल बुलिश चलता जा रहा है। अब इस डाटा को हम क्लियर समझ लेते हैं। ये डाटा जो आया है ये क्या है, ये तो राउंड फिगर है, ये आप सब देखते होगे। लेकिन ये डाटा, इसको मैं जूम करके आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। इस डाटा का फायदा क्या होता है, देखो टेक्निकल और हम ऑप्शन डाटा बिल्कुल देखते हैं, लेकिन इस डाटा से क्या होता है कि 50% वो टेक्निकल और ऑप्शन डाटा, और 50% ये। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि मार्केट के लीडर कहाँ पैसा लगा रहे हैं, फ्यूचर के अंदर ऑप्शन के अंदर कितने परसेंटेज में बैठे हैं, तब तक हम मार्केट का सिनेरियो नहीं पता चलेगा कि मार्केट हमें डिप से बाई आएगी या ऊपरी लेवल से गिरावट आएगी। वही इस डाटा के अंदर छिपा होता है, और वही डाटा मैं आपको खोल के समझाता हूँ अच्छे तरीके से कि डाटा क्या बोल रहा है, ऑप्शन डाटा क्या बोल रहा है, टेक्निकल क्या बोल रहा है। पूरा आपको मार्केट का सिनेरियो समझाता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। लास्ट का चाहे एक महीने का डाटा देख लेना, जैसे मैं बता रहा हूँ कंटिन्यू देखो। कोई भगवान नहीं होता, लेकिन एक अपना व्यू स्ट्रॉन्ग बनाते चलो। हम अगर 100% नहीं होते तो 99% तो पहुंच सकते हैं, 99%। तो यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन डाटा के साथ साथ अब एफआई का डाटा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। तो एफआई डाटा को जूम करके आपको बता रहा हूँ, पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी 28 और 29 तारीख को। तो रिटेलर की पोजीशन पहले क्या थी, 28 तारीख को 49% यहाँ पे पोल की साइड बैठा था, यानी इंडेक्स को लॉन्ग करके बैठा था। और अब कितना आ रहा है, 48% रिटेलर पोल की साइड है, यानी माइनस पोजीशन कर चुका है यहाँ पे। कंटिन्यू कंटिन्यू देखे तो रिटेलर जो है अपनी पोजीशन 1% माइनस कर चुका है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पुट की साइड देखें तो 28 तारीख को 50% था, अब ये जो 50% वन हो चुका है, यानी 51, यानी 1% जो पोजीशन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है पुट की साइड। यानी रिटेलर मान के चल रहा है कि ऊपर लेवल से गिरावट आ सकती है। अब ये तो रिटेलर सोच रहा है, लेकिन एफआईडीआई क्या सोच रहे हैं उसको भी समझना होगा। पहले रिटेलर की बात करें तो फ्यूचर के अंदर अगर पोजीशन देखें तो 84% यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है। तो अभी भी सेम डाटा आ रहा है, 84.07 है। मामूली सा चेंजिंग देखने को मिला है, लेकिन अभी फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है बिल्कुल। यानी स्टॉक फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वहां से कॉल की साइड सिर्फ मात्र 48% ही आ रहा रिटेलर। तो यहाँ से अगर हम बात करें शॉर्ट पोजिशन 15% आ रही है, तो मामूली सा चेंजिंग है, लेकिन कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है रिटेलर की साइड से। अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई का डाटा क्या आ रहा है, डीआई बोलता है कि 28 तारीख को और 29 तारीख को पहले कितना था, कितना था ये देखो यहाँ पे, पहले कितना था 19%, और अब कितना आ गया है 22%। यानी 3% पोजिशन कॉल की साइड बढ़ा ली है डीआईआई ने। और वहां पे क्या डाटा आ रहा था, ये डाटा क्या बोल रहा था आपका, ये डाटा ये बोल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। ये भी आप समझो, ये सेलिंग प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे कॉल के अंदर पोजीशन लॉन्ग कर लिए 3%, और रिटेलर माइनस कर रहा है, और डीआई लॉन्ग कर रहा है। तो मार्केट क्या बोल रहा है, इसका मतलब ऊपर जाएगा। तो डीआई की पोजीशन लॉन्ग हो रही है, तो इतना बड़ा इन्वेस्टर है जो वो कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पुट की साइड, कितने पहले कितना था 27%, ये यहाँ पे 80% था, सॉरी 80% था, यहाँ पे 80% पुट की साइड था। तो अब कितना आ रहा है 77% पुट की साइड जा चुका है डीआई। यानी नीचे से 3% पोजीशन अब लॉन्ग कर चुका है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, यानी लॉन्ग की पोजीशन आ चुकी है। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशन देखें
तो पहले कितना था 3%, अब कितना 3%, सेम डाटा है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, मात्र छोटा सा पॉइंट चेंज है। तो 96% यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन थी डीआई की, अब कितना है 96%, यहाँ भी कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। जो चेंजिंग आई है ना यहाँ पे चेंजिंग आई, यानी नीचे एक ऑप्शन के अंदर एक खरीदारी दिखाई है डीआई ने, और वहां पे क्या आ रहा है कि सेलिंग प्रेशर है। वो डाटा जो दिखा रहा है वो कैश का डाटा है, कैश के अंदर उन्होंने सेलिंग प्रेशर दिखा, सेलिंग दिखाए हैं स्टॉक, कुछ स्टॉक के अंदर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, वो एक सेलिंग डाटा आ गया। लेकिन क्लियर यहाँ पे आ गया कि ऑप्शन के अंदर उन्होंने बाइंग जोन बनाया है, 3% पोजिशन लॉन्ग की है। अगर यहाँ पे एफ आई डाटा को समझे, देखो एफ आई क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर हम डाटा देखें तो एफ आई 1241 करोड़ का यहाँ पे एक तरह से खरीदारी दिखा रहा है। लेकिन इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो जहां पे खरीदारी देखने के लिए वो भी देखना होगा, ऑप्शन के अंदर अगर हम 28 तारीख को देखें तो 72% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी एफ आई की। तो यानी एफ आई इतना पैसा लगा रहा था तो मार्केट को डिप आने के तो बिल्कुल संकेत बनते थे। और वही मैंने आपको बताया था कि मार्केट भैया एक बार गैप डाउन, बिल्कुल चाहे डाउ जोन 500 पॉइंट नीचे था, लेकिन बिल्कुल एक डिप से बाई आएगी, और वही दिखाया मार्केट ने, डिप से बाई। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट भी कमाया था। तो यहाँ पे एफआई का डाटा देखे तो एफआई की पोजीशन अभी भी 72% 84 हो चुके हैं, 72.84, पहले कितना था 72.67। तो मामूली सी पोजीशन लॉन्ग की गई है यहाँ पे भी, बिल्कुल लॉन्ग की साइड है। अगर यहाँ पे पुट की साइड देखे तो 27.32 था, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 27.15। तो पुट की साइड मामूली से चेंज हुआ है, वो कॉल की साइड ही शिफ्ट हुआ है, यानी डाटा बिल्कुल कॉल की साइड शिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखें तो फ्यूचर के अंदर डाटा क्या आ रहा है, फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन कितनी थी 52.97%, अब कितना आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग 52.16%, यानी मामूली सा चेंज मिला है। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग जरूर है, लेकिन जो वो डाटा आ रहा है वो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन के अंदर भी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है और फ्यूचर के अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं है। वो डाटा क्या बोल रहा है, वो कैश का है। तो ये आपको कोई नहीं समझाता कि ये भाई कैश का डाटा है, किसका डाटा है भाई, ये तो आप बताते ही नहीं हो। आप सिर्फ ये बता रहे हो कि न्यूज चैनलों पे भी यही बताते हैं कि यहाँ पे इतनी खरीदारी आई है, एफआई की तरफ से, डीआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर है, थोड़ा ये है वो है, मार्केट बुल्स। भैया उसको थोड़ा ओपन करके बता दो तो सबको सबको समझ में आ जाए यार, रिटेलर को समझ में आ जाए कि रिटेलर बेचारा, रिटेलर भी मारा जाता है लास्ट में, एफआई डीआई तो अपना प्रॉफिट निकाल के चले जाते हैं। तो इसको हमने समझना होगा कि मार्केट के अंदर अभी भी एफआई बिल्कुल बना हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशन कितनी आ रही है 47% आ रही है, पहले कितना था 47%, यानी फ्यूचर के अंदर तो मामूली सा चेंजिंग है और ऑप्शन के अंदर भी मामूली सा चेंजिंग। जो चेंजिंग आई है डीआई की चेंजिंग आई है कि 3% डाटा चेंज होके कॉल की साइड शिफ्ट हो गया। तो ये क्या दिखाता है कि अभी भी एफआई जो है मार्केट के अंदर बना हुआ है। अब मार्केट के अंदर अगर एफआई बना हुआ है तो मार्केट एक नीचे से बार बार डिप्स आएगा ना, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है तो मार्केट नीचे से डिप्स आता जाएगा। ये कि यही रीजन होता है कि मार्केट के अंदर कि नीचे से खरीदारी आना, तो ये संकेत आपको क्या दिखा रहा है कि नीचे से खरीदारी आ सकती है। तो फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरा चैनल है ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, इस चैनल पे मैं बिल्कुल लाइव स्ट्रीम करता हूँ, लाइव स्ट्रीम चलते हैं, लाइव आपको बताते हैं, लाइव ट्रेड लेने में मदद करते हैं। हर तरीके से आपको मेरी तरफ से फ्री सपोर्ट चल रही है, फ्री सपोर्ट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, वहां पे बिल्कुल मैं आपको लाइव सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक मार्केट के अंदर एफआई डाटा के अंदर क्या समझ में आया कि मार्केट के नीचे से बिल्कुल एक खरीदारी संभव है, और जो टेक्निकल लेवल मैंने आपको बताए वो इंपॉर्टेंट आप सपोर्ट का काम करेंगे, जहां पे मैंने एक सपोर्ट बताई है, क्योंकि मार्केट के अंदर उसी स्पोर्ट से तो खरीदारी आती है बार बार। तो वो एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट लेवल से अगर हम खरीदारी करेंगे तो मार्केट के अंदर भैया इतने डाटा खंगालने के बाद तो ही हमारा स्ट्रॉन्ग व्यू बनता है और तभी हम प्रॉफिट निकाल के लेके जाते हैं। तो ये डाटा आपको समझाया, अच्छी तरीके से समझ लेना कि मार्केट के अंदर अभी भी बुलिश ट्रेंड बाकी है। जब मार्केट के अंदर ना बियर्स मोड आएगा, यानी एफआई अपनी प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, तो एक फॉलिंग नजर आएगी, यानी उस दिन समझ लेना कि एफआई ने माल दबा के सेल किया है, वो दबा के सेल करेगा जब दबा के खरीदारी कर रहा है। तो यहाँ पे नवंबर मंथ के अंदर देखे तो 13,535 करोड़ की खरीदारी कर चुका है एफआई। तो लगातार एक अच्छी खरीदारी आना यही मार्केट का एक रुख कायम करता है कि मार्केट के अंदर अभी भी एफआई लगातार बाइंग करता जा रहा है। अब बड़ा लीडर पैसे लगा रहा है यार, वो अपना लॉस कैसे कर लेगा, समझो आप,
मार्केट को बादशाह कौन मानते हैं? हम एफआई को मानते हैं, फिर डीआई को मानते हैं। रिटेलर तो छोटी मोटी चिड़िया है, ठीक है, कभी घुमा लो उधर से उधर उठ जाएगी। तो यही रिटेलर के साथ होता है कि एफआई का अभी भी मार्केट के अंदर पैसा लग रहा है। तो जब तक पैसा लगता रहेगा मार्केट एक बुलिश ट्रेंड दिखाता रहेगा। तो मार्केट के अकॉर्डिंग, टेक्निकल लेवल के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड करना है। बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझाया। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना।